हेलो फ्रेंड, मैं धीरज कुमार और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस T2। सो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं जो कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैंने ऑलरेडी दो वीडियो जो अपलोड किया हूँ उसमें मैंने कुछ बताया जो इसके बारे में स्टार्टिंग का बता दिया उस दो वीडियो में। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और उसे देख लीजिए। यदि आप उसे क्लियर कर लेते हैं तो अब यह भी समझ में आएगा, क्योंकि यह आधे पर से तो समझ में नहीं आएगा। यदि आप मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और देख लीजिएगा, उसके बाद से यह देखिएगा ताकि पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। और हाँ, यदि आप जो कि रीजनिंग से रिलेटेड यदि आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो मैंने उसका भी प्लेलिस्ट बनाया है, जाइए और मेरे प्लेलिस्ट पर देख लीजिए। और जो कि साइंस से रिलेटेड है, जो वाई रीजन आता है ना, रीजन से रिलेटेड या फैक्ट से रिलेटेड, यदि आप उसमें इंटरेस्टेड है सो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट पर जाइए और उसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड किया हूँ, आप देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आएगा। सो यदि आपको यह जो पढ़ा रहा हूँ शुरू से अंत तक आप देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात आपको सीखने को मिलेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जहाँ तक कि पढ़ा चुके थे कि जो कि वास्को डिगामा जो कि कौन सा पुर्तगाली था, पुर्तगाली नागरिक था वास्को डिगामा। तो क्या किया था वो वास्को डिगामा, जो कि देखिए यहाँ से ही बता दे रहे हैं। वास्को डिगामा जो कि पुर्तगाल से आया था, इसे यही ऐसा पुर्तगाली था जो भारत में पहली बार यानी फर्स्ट टाइम व्यापार करने के लिए आया था। कौन? वास्को डिगामा। तो देखिए वास्को डिगामा कैसे आया था। वास्को डिगामा केप ऑन वुड यानी दक्षिणी अफ्रीका से होते हुए अपने गुजराती एक मित्र था, दक्षिणी अफ्रीका से होते हुए अपने गुजराती एक मित्र था, उसके साथ कहाँ पर पहुंचे थे? यह कालीकट पहुंचे थे। कालीघाट या कालीकट, ये क्या कहते हैं? कालीकट पहुंचे थे। ये कैसे पहुंचे थे? दक्षिणी अफ्रीका, केप ऑन वुड। ये बताया पिछले वीडियो में, आप नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए और देख लीजिए। केप ऑफ वुड है, ऑफ वुड। तो क्या है? यह एक जगह है, दक्षिणी अफ्रीका का एक जगह है। इससे होते हुए कहाँ पर पहुंचे? यह कालीकट में, जहां पर किसका शासक था? जमोरिन का। जहाँ के यहाँ का शासक था जमोरिन, यहाँ का शासक था जमोरिन, इनका स्वागत किया था। तो ये वास्को डिगामा ऐसे पुर्तगाली है जो भारत में प्रथम बार व्यापार करने के लिए आए थे। इसके पहले भी एक आए थे जो कि जिसका नाम ब्रिलिजियम था। तो वो क्या पहली बार तो वही चले थे, मतलब ब्रिलिजियम भी क्या पुर्तगाली ही थे, लेकिन पहली बार चले थे, लेकिन वो भारत तक न पहुंच पाए। वो केवल दक्षिणी अफ्रीका केप ऑफ वुड पर तक पहुंचे, इसके बाद से वापस चल दिए। वो भारत की खोज नहीं कर पाए। लेकिन वास्को डिगामा ऐसा नागरिक था जो कि दक्षिणी अफ्रीका होते हुए कालीकट पहुंचे थे, जिनका स्वागत जमोरिन ने किया था। इसलिए सेकेंड टाइम में जो कि वास्को डिगामा सेकेंड टाइम में पहुंचे थे, लेकिन इनको कहा जाता है कि ऐसे फर्स्ट पुर्तगाली थे जो कि भारत की खोज की और भारत पहुंचे और वहां से कंपनी स्थापित की और व्यापार करने लगे। ये पुर्तगाली, मतलब ऐसा नहीं कहता कि फर्स्ट या सेकेंड, ऐसा नहीं आता है। लेकिन यदि आ जाए एग्जाम में कि फर्स्ट बार कौन गया था, ब्रिलिजियम गया था, जो कि कहाँ दक्षिणी अफ्रीका की खोज किया। इसके बाद वास्को डिगामा दक्षिणी अफ्रीका से खोज करते हुए भारत पहुंचे थे। तो इतना मैं पिछले वीडियो में बहुत एकदम एक्सप्लेन किया हूँ। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो जाइए देख लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, पुर्तगाली शासन का भारत में विरासत, जो पूरा पढ़ लिए कि इन्होंने पुर्तगाली थे अपना फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए, डच कहाँ स्थापित किए, ब्रिटिश कहाँ स्थापित किए, एंड कौन सा डच ब्रिटिश कहाँ, डैनिश कहाँ स्थापित किए, और फ्रांसीसी कहाँ अपने फैक्ट्री को स्थापित किए। तो उसके पढ़ने के बाद वो पढ़े थे ना, कोचीन, केरल, सभी क्या, फिर से एक बार देख लीजिए। पहला फैक्ट्री कौन आया? पहले पुर्तगाली पहला फैक्ट्री क्या? कोचीन में। सेकेंड पुर्तगाली के बाद से आया डच के बाद से डेनिश, डच के बाद से क्या? डेनिश नहीं, ब्रिटिश के बाद से डेनिश के बाद से फ्रांसीसी। तो यह क्या क्या कोचीन में किया था। और दूसरा डच कहाँ था? मसूलीपट्टनम। इसके बाद से जो कि ब्रिटिश थे, पहला फैक्ट्री यह कहाँ स्थापित करना चाहते थे? सूरत में, लेकिन वहां पर जहांगीर का शासन था तो उन्होंने वहां पर फैक्ट्री स्थापित करने से साफ इनकार कर दिया कि नहीं,
आप हमारे यहाँ फैक्ट्री स्थापित नहीं कर सकते। करेंगे लेकिन बाद में, कूटनीति से, वो कूटनीति से बाद में करेंगे। देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ब्रिटिश में कौन था, मसूलीपट्टनम। फिर डेनिश में आएगा कि, फिर फ्रांसीसी में आएगा। फ्रांसीसी में क्या, ये भी कोचिन है, कोचिन के केरल में। और डेनिश के कहाँ है, डेनिश का एक नाम था, भूल रहे हैं, डेनिश का था एक कुछ था, ठीक है बता रहे हैं। ये डेनिश का भी था, रुकिए एक मिनट। कोचिन, मसूलीपट्टनम इसका भी है। और डेनिश का एक अलग नाम भी है, उसको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेनिश के बाद से इन्होंने अलग अलग तरह के कोचिन, मसूलीपट्टनम इसका भी जो कि सूरत के आसपास है, यह सूरत के आसपास है, सूरत के आसपास है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि पुर्तगाली शासन का भारत में विरासत। इसके बाद से आगे पढ़ेंगे। पुर्तगाली जो कि पुर्तगाली थे, भारत शासन, पुर्तगाली शासन का भारत में विरासत, मतलब उनकी विरासत कैसी थी। तो देखिए पहले कंपनी, पहले उस्तादो द इंडिया, कंपनी का क्या नाम था, उस्तादो द इंडिया, जो कि 1498 में ओपन हुई। कंपनी का नाम क्या था, उस्तादो द इंडिया, जो कि 1498 में। सेकेंड आता प्रथम केंद्र अभी बताया कोचिन के केरल में, जो कि 1503 में खोले थे। इसके बाद से आता है द्वितीय केंद्र कन्नूर या केरल, कन्नूर के केरल में, 1505 में। मालाबार तट, एक तट का नाम है मालाबार तट। तो प्रश्न में आएगा कि पुर्तगाली अपनी पहली फैक्ट्री किस तट पर स्थापित की है, पहली और या अपनी फैक्ट्री किस तट पर स्थापित की, तो मालाबार तट पर। यह प्रश्न ऐसे आ सकता है कि पुर्तगाली ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की, तो क्या होगा 1503 में। कहाँ पर, कोचिन के केरल में। सेकेंड में कोचिन के केरल में, लेकिन 1505 में। सो नेक्स्ट देखिए। अब यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन थे, फ्रांसीसी डी अल्मीडा, फ्रांसीसी डी अल्मीडा, ये ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी डी अल्मीडा। कौन थे, फ्रांसीसी डी अल्मीडा। इसके बाद आते हैं कि पुर्तगाल के शासक मतलब वहां के जो राजा थे, किंग थे, उस पर शासन करते थे, जिस पर मतलब पूरा का पूरा रूल्ड करते थे, उनका नाम था मैनुअल प्रथम। जो वहां के प्रिंस चार्मिंग मतलब राजकुमार थे, वे थे डॉन हेनरी द निगेटर। क्या थे, हेनरी द नेविगेटर। यह वही है जो कि यूरोप पुनर्जागरण के लिए अपना पूरा का पूरा योगदान देने के लिए पूरा रेडी था कि आप जाइए और खोज कीजिए आविष्कार, क्योंकि इसका जो कि साइंस में बहुत इंटरेस्ट है इसका, कि मतलब कि आप तरह तरह के मशीनों की खोज कीजिए, या अलग अलग प्रकार के धातुओं की खोज कीजिए, या अलग अलग प्रकार के वाहनों की खोज कीजिए, हम आपके साथ है। यही था भेजने वाला, यही था। बेल्जियम को भेजा था पहले, लेकिन वो दक्षिणी अफ्रीका से होते हुए केप ऑफ गुड तक ही पहुंच पाया। फिर भी यह हार नहीं माना, बोला कि हम कुछ तो प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, भले ही भारत खोज नहीं हुआ लेकिन कुछ तो प्रोग्रेस कर रहे हैं, दक्षिणी अफ्रीका तक पहुंच गए, इसके बाद से भारत तक भी पहुंच पाएंगे। इसलिए उन्होंने वास्को डिगामा को भेजा 1498 में, और यही खोज किया वास्को डिगामा। तो ये हेनरी द नेविगेटर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये बहुत मेरे हिसाब में बहुत बड़ा योगदान है इसका, पुर्तगाल के जो कि प्रोग्रेस है। अब देखिए भारत पर शासन, जब पुर्तगाली आए भारत में तो उस दिन किसका शासन था, मतलब कि भारत पर शासन, जब पुर्तगाली भारत आए तो उस वक्त किसका शासन था, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम क्या, दिल्ली सल्तनत पर सिकंदर लोदी। कौन थे, दिल्ली सल्तनत पर सिकंदर लोदी का। अब ये नहीं कह सकते कि मुगलों का, मुगल तो 1526 में अकबर जो कि युद्ध 1526 पर आए, अकबर तो 1556 मतलब 1526 में मुगल आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली का सल्तनत था। दिल्ली के सल्तनत में लोदी वंश का यानी सिकंदर लोदी, लोदी वंश का यानी किसका, सिकंदर लोदी। अब प्रश्न आता है एक कि लोदी वंश का संस्थापक कौन है, कौन है फोरफादर लोदी वंश का, हु इज द फोरफादर ऑफ लोदी वंश, तो कौन है, बहलोल लोदी। क्या है उसका, बहलोल लोदी। आगे देखिए बहलोल लोदी, क्या इंटरेस्टिंग नाम है। विजयनगर, अब देखिए वहां का एक विजयनगर था जिस पर शासन था नरसिंहराव द्वितीय, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, नरसिंहराव द्वितीय। इसके बाद आता है गुजरात,
गुजरात पर उस टाइम किसका शासक था? महमूद मोगड़ा। क्या नाम है? महमूद मोगड़ा। बहुत अजीब अजीब नाम है याद रखने में, लेकिन फिर भी याद रखना है, महमूद मोगड़ा। इसके बाद आइए, उस टाइम के प्रमुख पुर्तगाली, मतलब कि प्रमुख पुर्तगाली जो कि जिसमें गवर्नर जनरल थे फ्रांसिस डी अल्मीडा के बारे में कुछ जानते हैं? देखिए, यह भारत के न, यह उस टाइम प्रमुख गवर्नर भारत मतलब कि पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर जनरल क्या नाम था? फ्रांसिस डी अल्मीडा। क्या नाम था? फ्रांसिस डी अल्मीडा। अब देखिए, इसके बाद ये इनके भारत में कब आगमन हुआ? 1505 में। 1505 में फ्रांसिस डी अल्मीडा भारत कब आए? तो 1505 में। 1505 देखिए, पहला कोचिन केरल स्टार्ट हुआ, तो मतलब कोचिन जब फैक्ट्री स्थापित हुई तो उस टाइम मतलब यह नहीं थे, मतलब कोई भी गवर्नर जनरल नहीं था। लेकिन जब सेकेंड टाइम आया तो भाई सोचे कि भैया हमको किसी को गवर्नर बनाना चाहिए, ताकि उसका क्या, ताकि देख रेख, गवर्नर के क्या है, जो कार्य है भारत में अभी जो हो रहा है गवर्नर जनरल का, वही उस टाइम काम था इसका। तो यही क्या था? 1505 में आगमन था। और थर्ड आता है कि नीले जल या संत जल की नीति अपनाई। नीले जल या शांत जल की नीति कौन अपनाया? फ्रांसिस डी अल्मीडा। प्रश्न आता है कि नीले जल या शांत जल किससे संबंधित है? तो फ्रांसिस डी अल्मीडा। किससे संबंधित है? फ्रांसिस डी अल्मीडा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। तो देखिए, नीले जल से क्या तात्पर्य है? क्या होता है नीले जल? तो देखिए, पुर्तगालियों का कहना था नीले जल में कि समुद्री मार्ग, मतलब जितने भी है, मान लीजिए यहाँ पर आपका इंडिया है, मान लीजिए वर्ल्ड है, क्योंकि उस टाइम तो इंडिया कहाँ था? भारत का नक्शा थोड़े बना था कि भारत यहीं पर आ गया, वो खोजने के बाद से भारत का नक्शा दे देखिए। मान लीजिए यहाँ से इनका यही संत था, मतलब इनका यही उद्देश्य था, पर्पस था कि हम नीले जल शांत की जल से नीति इसलिए अपनाएंगे क्योंकि हमें जहाँ जहाँ पर नीला जल है, यानी जहाँ जहाँ पर समुद्री मार्ग है, वहां पर हमारा कब्जा होना चाहिए। मतलब कि जहां पर भी नीले जल, यानी नीले जल से क्या तात्पर्य है? समुद्री जल। मतलब जहां जहां पर समुद्र है हमारा, वहां पर क्या होना चाहिए? कब्जा होना चाहिए। इसलिए ये सही नीले जल या शांत जल की नीति कहते हैं। कौन दिया था? फ्रांसिस डी अल्मीडा। सो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी एकदम इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और यदि आप इसको लगे कि एबल है या किसी को शेयर करने योग्य तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।